दुनिया ब्याहने जाए तो कृपाण लेकर जाता है, तलवार कटार, लेकिन शिव जी ब्याहने चले तो हाथ में त्रिशूल लेकर चले। आपने देखा होगा त्रिशूल में इस तरह से 3 फंके ऊपर को उठे हुए होते हैं। एक काम है, दूसरा क्रोध है, तीसरा लोभ है। शिव जी कहते हैं, हे ब्याहने वालों, गृहस्थ में प्रवेश करने वाले लोगों, पहले इन तीनों को अपनी मुट्ठी में कर लो, इन पे काबू कर लो, फिर विवाह करो, फिर तुम्हारा जीवन हमारी तरह बंदनीय बनेगा। अगर काम, क्रोध, लोभ ये तीनों तुम्हारे मुट्ठी में हैं तो तुम्हारा जीवन हमारी तरह बंदनीय बन जाएगा, और अगर काम, क्रोध, लोभ के मुट्ठी में तुम हो तो फिर तुम्हारा जीवन बंदनीय नहीं बन सकता, तुम्हारा गृहस्थ जीवन फिर निंदनीय होगा, बंदनीय नहीं होगा। पहले इन 3 पर काबू करो। ये शिव हैं, पहले काम को जलाया, अब विवाह करने जा रहे हैं। अर्थात शिव बताना चाहते हैं विवाह काम सेवन के लिए नहीं है, संतान उत्पत्ति के लिए है, ये बताना चाहते हैं शिव जी। हाथ में त्रिशूल है। दुनिया ब्याहने जाती है तो घोड़ी पर बैठकर जाती है, कई जगह घोड़े पर भी बैठ के जाते हैं, लेकिन शिव जी ब्याहने चले तो बैल पर बैठकर चले। घोड़ी अथवा घोड़ा ये वासना का रूप माना गया। संसार ब्याहने जाए तो वासना की सवारी करके जाता है, लेकिन बैल को हमारे भारतीय दर्शन में धर्म का स्वरूप माना गया, धर्म का प्रतीक माना गया है। शिव जी वासना पर चढ़कर ब्याह करने नहीं जाते हैं। शिव जी धर्म की सवारी करके, धर्म पर आरूढ़ होकर के शिव जी महाराज ब्याह करने के लिए जा रहे हैं, तो बैल पर आरूढ़ हो गए। इधर देवता भी स्वर्ग से नीचे कैलाश पर उतरे और शिव जी की ये वेशभूषा देखकर देवता सब हंसने लगे और कहने लगे कि भैया अगर इस दूल्हा को आगे करके चलोगे तो हिमाचल प्रदेश में हम सबका अपमान होगा, जलपान भोजन कुछ नहीं मिलेगा, हिमाचल महाराज बारात को वापस कर देगा कि ऐसे दूल्हे को मैं अपनी कन्या दूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा फिर क्या करना चाहिए? बोले इसको बोलो कि ये पीछे पीछे आए, हम सब आगे आगे जाएंगे, हमारा पहला सम्मान हो जाएगा, आदर हो जाएगा, भोजन आदि हो जाएगा, बाद में आए, इसकी जो मर्जी हो। ब्रह्मा जी ने कहा हम कहेंगे तुम पीछे पीछे आओ, और वो नाराज हो जाए, बोले तुम ही जाओ, हम जाएंगे नहीं, फिर क्या होगा? इसलिए शिव जी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। देवताओं ने कहा फिर, ब्रह्मा जी ने कहा अपना अपना समाज लेकर हम लोग आगे आगे हो जाते हैं, अपने आप ही पीछे छूट जाएगा। बोले ये बात भी ठीक है। देवता लोग अपना अपना समाज लेकर आगे आगे चलने लगे। शंकर जी सबसे पीछे छूट गए। एक गण ने शंकर जी से पूछा कि बाबा दूल्हा आप हो ना? बोले हाँ। बोले तो नियम तो बारात का ये है कि दूल्हा आगे होता है, बाराती पीछे होते हैं, लेकिन यहाँ तो सब बाराती आगे आगे जा रहे हैं और आप पीछे छूट गए। शंकर जी ने कहा मैं समझ गया आगे आगे क्यों जा रहे हैं। ये देवता लोग सम्मान के बड़े भूखे हैं, ये सोच रहे हैं कि शिव को आगे करके चलूं, कहीं मेरा अपमान न हो जाए, इसलिए जाने दो, ये लोग सम्मान के भूखे हैं, सम्मान लें, मुझे तो मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं, हम तो पीछे चलेंगे। शंकर जी के गणों ने कहा बाबा वो तो ठीक है, लेकिन देवताओं का समाज ज्यादा है और आपका ब्याह है, आपका समाज थोड़ा सा है, आपका समाज भी तो बड़ा होना चाहिए। शंकर जी ने कहा कम है हम लोग। बोले और क्या, हम लोग बहुत कम है। शंकर जी ने कहा ऐसा करो, संसान की राख लेकर आकर्षण मंत्र पढ़ करके 10 दिशाओं में उड़ा दो और ये बोल दो कि विश्व में जितने शमशान हैं वहां के सभी भूत प्रेत अति शीघ्र कैलाश पर पधार जाएं, शिव बाबा का विवाह है, बारात में चलना। तो शंकर जी के गणों ने शमशान की राख लेकर आकर्षण मंत्र पढ़कर 10 दिशाओं में उड़ा दिया और कहा विश्व के जितने भूत प्रेत हैं अति शीघ्र कैलाश पर पधारे, क्योंकि भूतनाथ का विवाह है।
जैसे आकर्षण मंत्र पढ़ना था, पूरे विश्व के भूत प्रेत सब कैलाश पर आ गए। नाना वाहन नाना वेशा, नाना प्रकार के उनके वाहन हैं, नाना प्रकार के उनके वेश हैं, विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोल रहे हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के उनके चेहरे हैं, क्योंकि अलग अलग देश से आए थे। अब जो अमेरिका इंग्लैंड से भूत प्रेत आए थे सब अंग्रेजी में बातचीत कर रहे थे। तो जहां का भूत प्रेत होता है भाषा वैसी ही बोलता है। ऐसा देखा गया कई बार। एक बार एक अनपढ़ देहाती को एक अंग्रेज की आत्मा प्रेत आत्मा लग गई, और जब उस पर तांत्रिकों ने मंत्र का प्रयोग किया तब वो अनपढ़ देहाती बड़े ही स्पीड में और अंग्रेजी भाषा में बोले, गांव के लोग समझ ही नहीं पाए। और फिर बड़े मुश्किल से लोगों ने माना कि भाई कोई अंग्रेज की आत्मा इसको लग गई है। तो जहां का भूत प्रेत होता है वो वैसी ही भाषा बोला करता है। तो भाषा से पता चल गया। बंगाल के भूत प्रेत बंगाली में भाषा बात करें, पंजाब के भूत प्रेत पंजाबी बोले, बिहार के भूत प्रेत बिहारी बोले, जो जिस प्रांत का था अपने प्रांत की भाषा बोले, जो जिस देश का था अपने देश की भाषा बोले। नाना प्रकार की उनकी भाषाएं, वेशभूषा, किसी का मुख घोड़े जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का हाथी जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का गीदड़ जैसा, कोई मोटे तगड़े हाथी की तरह और कोई दुबले पतले एकदम धागे की तरह। इतने दुबले पतले हैं। कईयों के शरीर में मुख ही मुख है और कईयों के शरीर में एक भी मुख नहीं है। शास्त्रकार लिखते हैं कि को मुखहीन लेकिन विपुल मुख काहू। कईयों के बहुत मुख है, पूरे शरीर में मुख ही मुख, और कईयों के एक मुख भी नहीं। कईयों के शरीर में हाथ ही हाथ और कईयों के शरीर में एक भी हाथ नहीं। विपुल नयन को नयन विहीना, कईयों के शरीर में आंखें ही आंखें और कईयों के शरीर में एक भी आंख नहीं है। विपुल नयन को नयन विहीना, हिष्ट पुष्ट को अति तनखीना, ऐसी वेशभूषा। अब जो भारतीय भूत प्रेत थे वो तो बम बम भोले हर हर बोले बोल रहे थे, गंगा जल पी रहे थे। लेकिन जो विदेश वाले भूत प्रेत आए थे मांसाहार कर रहे थे, मदिरा पी रहे थे। तो इससे भी पता चल गया कि ये मदिरा वाले जो हैं ये तो विदेशी भूत प्रेत हैं, लेकिन गंगा जल वाले स्वदेशी भूत प्रेत हैं, क्योंकि भारत का भूत प्रेत भी मदिरा नहीं पीता है। फिर मनुष्य कैसे मदिरा पिएगा? वो स्वामी जी ने कहा, वो स्वामी जी ने मानस में कहा, धन्यास्ते कृतना पिबंति श्री राम नामामृतम। उस देश के लोग धन्य हैं जहाँ कृष्ण नाम का अमृत बहता है, राम नाम का अमृत बहता है। जिस देश में गंगा बहती है और जहाँ गंगा जल सुलभ हो उस देश के लोग मदिरा पिएंगे नहीं। इसलिए भारत के लोग कहाँ मदिरा पीते हैं? क्योंकि यहाँ तो गंगा सुलभ है। एक बार जय जयकार कीजिए, बोलिए गंगा मैया की जय। अब अपने समाज को देखकर भोले बाबा हंस पड़े और गणों से पूछा कि अब तो कोई कमी नहीं। गणों ने कहा कोई कमी नहीं। कोई मुर्दे की खोपड़ी बजा रहा है, कोई अपनी छाती पीट रहा है, कोई अपना सर बजा रहा है और सब हु हा करते हुए आ गए। शंकर जी ने कहा चले? गणों ने कहा हाँ महाराज चलो। और अब शंकर जी भी चल पड़े अपने बारात को लेकर। इधर देवताओं की स्त्रियों ने जब शोर सुना तो पीछे मुड़ करके देखा और एकदम हंसने लगी और हंसकर अपने पतियों के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि देखो ना अब अच्छा लग रहा है। देवताओं ने कहा क्या? बोले जैसे दूल्हा वैसे उसकी बारात, जरा मुड़कर देखो। देवताओं ने मुड़ करके देखा तो अपने देवियों से कहा अरे पगलियों ये बारात नहीं है। तो बोले ये बराता है। तो देवियों ने कहा बराता क्यों है? बोले बारात में सुंदर सुंदर लोग जाते हैं, बारात में मनुष्य होते हैं, देवता होते हैं, सुंदर सुंदर लोग होते हैं, लेकिन इसमें तो सारे कुरूप हैं जितने जा रहे हैं और सब भूत प्रेत हैं, इसलिए बारात नहीं है तो बराता है। देवताओं ने अपनी स्त्रियों से कह दिया अब जस दुल्हा तस बनी बराता, जस दुल्हा तस बनी बराता, जस दुल्हा तस बनी बराता, जस दुल्हा कभी विद हो ही लग जाता, यश दुल्हा कश बनी बराता, यश दुल्हा
विचित्र नहीं जाई बखाना, अति विचित्र नहीं जाय बखाना, यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना। जैसी दूल्हा वैसी उसकी बारात, और ये बारात हिमाचल प्रदेश की ओर कूच करती है। यहाँ महाराज हिमाचल ने क्या भव्य विवाह मंडप की रचना किया है। बड़े बड़े तोरण द्वार लगाए गए हैं, मंगल कलश रखे गए हैं। जब हवा के झोंके आते हैं और जब वो तोरण द्वार हिलते हैं, तब उनमें से साम वेदों के मंत्रों की ध्वनियां निकल रही हैं। ऐसी विचित्र रचना किया है महाराज हिमाचल ने। क्या सुंदर मंडप सजाया है। बारात हिमाचलपुर में प्रवेश कर गई, शोर मच गया, बारात आई, बारात आई। महाराज अपने मंत्रिमंडल को लेकर, भेंट उपहार का सामान लेकर, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर, कोई रथ पर बैठ कर चल पड़े बारात का स्वागत करने के लिए। सबसे आगे भगवान विष्णु का समाज था, गरुड़ यान पर विराजमान थे प्रभु। जैसे नीचे उतरे, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कहा हो ना हो यही दूल्हा है। जैसे महाराज की बेटी है वैसे महाराज ने अपने बेटे के लिए वर भी देखा है, क्या सुंदर है। जैसे जनवासी में प्रवेश करने लगे विष्णु जी, पूछ लिया हिम्मत करके लोगों ने, क्यों जी आप दूल्हा हो? भगवान मुस्कुराए, बोले नहीं नहीं, हम तो साधारण से बराती हैं, दूल्हा पीछे है। बोले कमाल है, बराती इतना सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान मुस्कुराए कि बातें बनाना है बना लो, अभी देखोगे तो पता चलेगा, अभी तो बातें बनाओ। आदर हुआ, सम्मान हुआ, जनवासी में स्थान मिला। उनके पीछे इंद्र का समाज है, स्वर्ग का राजा है। क्या ठाठ बाट इंद्र का, ऐरावत हाथी पर सफेद छत्र धारण करके चल रहा है। लोगों ने कहा वो जो हाथी पर आ रहा है ना सफेद छत्रधारी, वही दूल्हा हो सकता है। इंद्र नीचे उतरे, पूछा एक ने आप दूल्हा हो? इंद्र ने कहा नहीं नहीं, हम तो बाराती हैं। कहते हैं कमाल है भाई, बड़े सुंदर सुंदर बाराती हैं। एक के बाद एक देवता आ रहे हैं, सबसे पूछा जा रहा है आप दूल्हा हो, आप दूल्हा हो। सब जवाब देते हैं दूल्हा पीछे है, दूल्हा पीछे। सबका आदर सम्मान हो रहा है। और अब कुबेर का समाज आ रहा था, देवताओं का कोषाध्यक्ष है, बड़ा सुंदर ठाठ बाट है कुबेर का। जैसे कुबेर प्रवेश करने लगे तो कुबेर जी से भी पूछा क्यों जी आप दूल्हा हो? कुबेर जी ने कहा नहीं दूल्हा नहीं, दूल्हे का पड़ोसी हूँ। वो ऊपर कैलाश पे रहता है, मैं नीचे अलकापुरी में रहता हूँ, उसका पड़ोसी भी हूँ, उसका मित्र भी मैं हूँ। बोले अच्छा अच्छा। दूल्हा बोले बिल्कुल पीछे है। कुबेर जी का भी सम्मान हुआ, आदर हुआ। कुबेर जी भीतर गए और अब कुबेर जी के पीछे शिव जी का समाज था। आगे बढ़े ये लोग अगवानी करने के लिए, मिलनी करने के लिए आगे बढ़े। जैसे शंकर जी के गणों ने नगर के मोटे मोटे तगड़े रसीले लोगों को देखा तो एकदम मुंह फाड़ कर दौड़े खाने के लिए। और जैसे मुंह फाड़ करके दौड़े तो मंत्रिमंडल के लोग सब अपना अपना सामान फेंक फेंक करके अपने रथों से, हाथी से, घोड़ों से कूद कूद करके सब भगे, कोई इधर कोई उधर कोई उधर। सब अपने अपने घरों में प्रवेश कर गए। द्वार बंद, बाजार बंद, शटर बंद। ऐसे लग रहा है मानो हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू लग गया हो, ऐसा वातावरण। शास्त्रकार लिख देते कि शिव समाज जब देखन लागे, 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 डरी चले पान सब भागे, डरी चले पान सब भागे, डरी चले पान सब भागे, अपने अपने घरों में भयभीत होकर के प्रवेश कर गए। जो बच्चे बारात देखने गए थे उनकी तो हालत नहीं देखी जाती है। अपने माताओं के गोद में मुंह छुपा छुपा कर जोर जोर से रोने लगी। माताओं ने कहा अरे रो क्यों रहे हो, बताओ बारात कैसी है, राजा का जमाई कैसा है। बच्चों ने कहा बारात नहीं है तो बोले यमराज अपनी सेना लेकर आ गया है, पूरे गांव को खा जाएगा। बोले अरे ऐसे मत कहो, दूल्हा कैसे? बोले दूल्हा अरे बूढ़े बैल पर बैठा है, मुंडों की माला धारण कर रखी है, डमरू बजा रहा है, एकदम बंगाली की तरह लग रहा है, कपाली है, बिल्कुल कपाली। तो माताओं ने कहा धीरे धीरे बोलो,
जैसा भी है राजा का जमाई है, अगर राजा ने कहीं सुन लिया कि मेरे नगर के लोग मेरे जमाई की आलोचना करते हैं तो फिर हमको नगर से निकाल देगा राजा, देश निकाला दे देगा। बच्चों ने कहा राजा देश निकाला तो तब देगा जब हम लोग जीवित बचेंगे, तब देश निकाला देगा ना। माताओं ने कहा क्या मतलब? बच्चों ने कहा जो दोबारा उस दूल्हे को देखेगा वो मर जाएगा, और जब हम जीवित ही नहीं बचेंगे तब राजा हमको देश निकाला क्या देगा। पूरे नगर में ये बात फैल गई। अभी मैना जी तक ये बात नहीं फैली, रनिवास में बात नहीं पहुंची है। मैना जी ने सुना, बारात आ गई। हमारे सनातन धर्म में परंपरा है कि दूल्हे की पहली आरती